हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। अब जो इस वीडियो में हम बना रहे हैं मैथ की वीडियो, जो एक्चुअल में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे वो सैम्पल पेपर के रहे हों सीबीएसई के या फिर प्री बोर्ड के या बोर्ड के, वो मैं एक्चुअल में चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैथ का 10th क्लास का चैप्टर 1 है उससे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो कि सैम्पल पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि फाइंड HCF ऑफ दिस दिस एंड दिस इज। इसका हमें क्या करना है? इसका HCF बताना है। तो HCF बताने के लिए हम क्या करते हैं, HCF का हमारे पास, और हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, और ये कब आया है? सैम्पल पेपर का है 2024-25 का, अभी का जो सैम्पल पेपर है उसमें ये क्या पूछा है? HCF बताना है हमें इसका। तो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। तो यहाँ है 3, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, हर जगह 3, 5, 2 है, मतलब तीनों नंबर तीनों जगह पर प्रेजेंट है। तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, सबसे छोटी पावर होगी, उसको लेंगे हम HCF के लिए। तो इनमें अगर मैं 3 को देखता हूँ, तो यहाँ से 3 देख रहा हूँ, 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, और यहाँ पर 3 की पावर 4 है। तो इनमें से छोटी पावर कौन है? ये है ऑब्वियसली 3 की पावर 2। तो यहाँ से आ गया। अब चेक करते हैं 5 को। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी। इनमें सबसे छोटी पावर कहाँ पर है? ये है। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 1 है। तो छोटी पावर क्या हो गई है? 5, क्योंकि 5 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वो 1 है। अब हमारे पास बचा है 2। 2 देखना है, 2 सबसे छोटा कहाँ पर है? मतलब यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। तो छोटी वाली पावर ले लेंगे, ये आ जाएगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 9 हो जाएगा, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया 90। तो इसका हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा है। इफ़ HCF ऑफ दिस 21, मतलब इसका जो HCF है हमारे पास, हमें जो गिवन है 420 और 189 का जो HCF है वो हमें 21 गिवन है। तो हमें क्या पूछ रहा है हमसे? देन LCM इज, LCM बताना है। तो LCM हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2। जो भी नंबर होते हैं, 2 नंबर का LCM HCF गिवन होता है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमारा LCM और HCF के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं नंबर 1 कितना है इसमें? 420, 420 है, और नंबर 2 कितना है हमारा यहाँ पर? 189। तो ये लिख लेंगे हम इधर LCM हमें फाइंड ही करना है, तो LCM को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इंटू HCF कितना है इसका? हमने देखा है कि इसमें HCF गिवन है इस क्वेश्चन का 21, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 21। तो क्या हुआ कि 420 इंटू 189 अपॉन 21, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड करेगा, तो हमारा LCM आ जाएगा। 21 से कट जाएगा, 21 का 21, 21 दूनी 42, दो बार गया है, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 189 की, यही हमारा LCM आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई 189 की, 20 से ना करके 2 से कर लेता हूँ, 0 बाद में लगा लेंगे, 9 दिन 18, 16 और 1 17, 2 और 1 3, और 1 0 बाद में लगा देंगे। तो ये कितना आ गया है? 3780 जो आ गया है, इसका LCM आ चुका है। LCM किस किस का LCM आ गया है? ये 420 और 189 का। तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसमें पूछा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, LCM 850 और 500 का बताना है। देखो वैसे तो कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन इसके ऑप्शन की वजह से थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। और ये कब पूछा गया है? ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है मिड टर्म में पूछा गया है 24-25 के, जो अभी एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं हम। तो हम फैक्टर करेंगे 850 के फैक्टर करेंगे, और इधर जो करेंगे 500 के फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 से कर लेंगे, 5 8 40, 5 पंजे 25। फिर किससे जाएगा? फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, और फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17। यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 850 का जो प्राइम फैक्टर आ गया हमारे, वो आ गए 2 की पावर 1, और यहाँ से 5 की पावर 2, और यहाँ पे 17 की पावर 1, ये आ गया हमारा। और यहाँ पे 500 क्या करते हैं फैक्टर? 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से जाएगा,
ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर जो हमारा 500 के जो फैक्टर्स आ गए, 500 के जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 2 की पावर 2 इंटू और 5 की पावर 3। हमें बताना क्या है, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम बताते हैं हाईएस्ट पावर, मतलब जो कॉमन नंबर है वो तो कॉमन नंबर जो होंगे उनमें हाईएस्ट पावर लेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो सारे नंबर भी ले लेंगे। लेकिन एचसीएफ में अलग होता है। एचसीएफ में जो कॉमन नंबर होते हैं उसमें स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, और जो नॉन कॉमन नंबर होते हैं उनको हम लेते ही नहीं हैं। तो हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, तो कॉमन नंबर में देखेंगे जो बड़ी पावर है पहले वो ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों कॉमन है, इनमें बड़ी पावर किसकी है, 2 की, तो 2 ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 में बड़ी पावर कौन सी है, 3 है, 5 की पावर 3। और यहाँ जो नॉन कॉमन नंबर होता है वो भी ले लेते हैं, जो है कि हमारा ये आ गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा अगर ऑप्शन चेक करें कि हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। देखो 17, 5, लेकिन यहाँ पे पावर 5 की पावर 2 है, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं 17, 5 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर, तो ये चेक करते हैं, तो इसमें 2 की पावर 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई से ऑप्शन होंगे। इसका मतलब किसी नंबर को जो हमें करना होगा, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। पहले तो यहाँ पे हमें लाना है 850। 850 कैसे आ सकता है, तो जैसे हम अगर इसको ऐसे लिख लें, 2 × 2, 5 × 5 × 5 इंटू 17। ठीक है, तो 850 है यहाँ पर। ठीक है, और फिर 50 है, तो अगर मैं यहाँ पर करूँ 17 पंजे 85, इससे तो 85 बन जाएगा मेरा। ठीक है, और क्योंकि 850 बनाना है तो 10 चाहिए होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे 10 बन जाएगा, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 850। तो 850 तो ये हो गया, और क्या चाहिए हमें, यहाँ पर क्या बच रहा है, 2, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 5। ठीक है, यही तो बच रहा है, 2 और 5। 2 और 5 की गुणा करते हैं, कितना आएगा, 2 × 5, तो ये क्या आ जाएगा। और भी कुछ बच रहा है इसमें, 2 × 5 ही बच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा अभी इसमें, 17, तो ऑप्शन ये भी नहीं बन रहा ऐसा भी, क्योंकि अगर ये बनेगा 850 × 5 दूनी 10, ये बनेगा, जबकि आना ये, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो फिर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये बना कैसे होगा इसको चेक कर लेते हैं एक बार हमें 500 बनाना है और फिर 17, तो 17 को रहने देते हैं, और 500 कैसे बन सकता है, 500 इनसे बन सकता है। तो ये इसका ऑप्शन, अगर मैं इसको दूसरे पेन से करता हूँ, ये समझ में आ जाएगा आपको कि ऑप्शन कैसे बनेगा इसका। ठीक है, तो 17 गुणा, इनको हम अगर ऐसे लिखेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये तो 17 तो हमें रखना ही है इसमें। अब इसका देखो 500 बन पाता है क्या, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125, और ये 2 की 2 से गुणा होगी तो क्या आया, 4। तो 17 गुणा 125 की गुणा करेंगे तो 500, तो ऑप्शन बनेगा ये। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं क्या है। ये भी मिड टर्म के 24-25 में ही आया था। देखो ऑप्शन डिफिकल्ट, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट ऑप्शन ने इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया, तो हमें चेक करना होगा कि कौन सा किस वे में होगा। तो आप इसको समझ लें। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर देखते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, हमें पता है कि 2 डिजिट जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 10 होगा। ठीक है, और एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये भी हमें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा हमारा 4। तो अब अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो इसका आएगा 2 × 5, और इसका अगर मैं फैक्टर करूंगा वो आएगा 2 × 2। तो मुझे इनका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ किस किस का हमें चाहिए, 10 का और 4 का। कितना आएगा, जो कॉमन होता है वो। ठीक है, तो कॉमन यहाँ से ये दोनों कॉमन है, तो कितना आ गया, 2। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ आ गया। उम्मीद है कि समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस दोनों आपको। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आया है मिड टर्म के, मिड टर्म में आया था, जो 24-25 का एग्ज़ाम हुआ था अभी मिड टर्म में, उसमें आया था। क्वेश्चन क्या है,
और ये स्टैंडर्ड वाले पेपर में आया था। क्वेश्चन है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक है a जिसको क्या लिखा हुआ है x और y क्यूब ये लिख दिया है, और दूसरा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो ये है b को क्या लिखा हुआ है x क्यूब y z, वेयर x y z आर प्राइम नंबर, और x y z जो है वो प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। देन एलसीएम बताना है हमें, किसका एलसीएम बताना है, एलसीएम किसका, a और b का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम का हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता वो बाकी सारे ऑप्शंस भी लेते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस दिए, देखते हैं क्या होगा आंसर। कॉमन है यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, तो इनमें हाईएस्ट पावर है x की पावर 3, तो ये ले लेंगे। और यहाँ पे कॉमन कौन है y, यहाँ भी y, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, इसकी x की पावर मैंने गलत लिख दिया क्या, सॉरी, यहाँ पर x की पावर जो है 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी y कॉमन है, यहाँ भी y कॉमन है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है y की पावर 3, और जो कॉमन नहीं है वो भी नहीं वो भी लेते हैं, तो z जो है वो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी ये हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्टैंडर्ड का, ये मिड टर्म में जो आया था, मिड टर्म के 24-25 वाले एग्जाम में आया था। ये भी क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ बताना है हमें, इक्वेशन गिवन है ये और ये दो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसका एचसीएफ पूछा है। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पहले तो हमें इसके फैक्टर्स करने होंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स कैसे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स लिख सकते हैं हम इसको, 3x को कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2x और माइनस x और प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन आ गया x, और यहाँ x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा माइनस का, और जो डिजिट यहाँ थी वो सेम डिजिट यहीं आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पर माइनस 2, ठीक है। तो एक ब्रैकेट के हम बाहर का ले लेते हैं x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 2, तो इसके फैक्टर बन गए ये, इसके पूरे फैक्टर ये आ गए। ऐसी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, हमें इसके भी फैक्टर्स करते हैं। हमें क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये गिवन है, तो इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और नहीं माइनस 2x करके नहीं लिख पाएंगे, इसे हम लिखेंगे x माइनस x और माइनस 3x, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके 3 भी लाना है। तो और ये आ गया प्लस का 3, तो यहाँ पर इनमें क्या कॉमन आ गया हमारा, हम देखते हैं x कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा x माइनस 1, यहाँ पे 1 बचेगा, x बाहर गया, तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस 3 कॉमन ले लें तो सेम डिजिट ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1, तो एक ब्रैकेट का x माइनस 3 और x माइनस 1 ये दोनों आ गए। तो हमें एलसीएम लेना है, क्या लेना है, और सॉरी एचसीएफ लेना है। एचसीएफ में हमें पता है हमारे पास ये फैक्टर जो है ये किसके हैं, इस वाली इक्वेशन के, और जो इस इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं। तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पर भी x माइनस 1 है, तो एक तो x माइनस 1 आ गया, और देखो x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 नहीं है, तो सिर्फ यही आ जाएगा हमारा x माइनस 1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो x माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 समझते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये आया था 2023-24 के मिड टर्म के एग्ज़ाम में आया था, ये भी एलसीएम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी समझते हैं क्या है इसमें क्या बोला हुआ है, इफ़ a एंड b आर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो a और b ये जो दोनों है ना 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे एंड सो ऑन, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, a और b। देन एलसीएम ऑफ a एंड b इज, तो इनका हमें एलसीएम बताना है a और b का। अब ऐसे मान लेते हैं कि हम कॉन्जिक्यूटिव एलसीएम बताना है, हमें एलसीएम बताने के लिए हमें पास 2 नंबर होने चाहिए इवन, तो हम अपनी मर्जी से कोई से भी सपोज करो कि कोई 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं जो कि 2 होने चाहिए लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो जैसे मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 2 और 4, दोनों अपनी मर्जी से मान लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये मान लिया कि एक हमारा 2 है और दूसरा 4 है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये 2 और ये हुआ 4, तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए दोनों, ठीक है। अब जब मैं इसका एचसीएफ, इसको मैं कैसे लिखूँगा, ये तो 2 ही लिखा जाएगा, और यहाँ पर ये क्या कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणा 2। तो अगर मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम किसका,
इसका ए और बी का, ए और बी मतलब कि 2 और 4, अभी के लिए जो हमने मान लिया, इनका अगर हमें एलसीएम लेना है तो क्या आएगा, जो यहाँ से कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जैसे 2 आ गया, और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, तो मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ लेकिन हमारे पास ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं है। 4 से मतलब ये हुआ कि जो हमारा बड़ा वाला नंबर है वो आ रहा है, क्या आ रहा है, बड़ा नंबर, इन दोनों में से बड़ा। ये इसको हम ऐसे देखें, दोनों में से अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर ये दोनों नंबर थे हमारे पास 2 और 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो हम क्या आता, 8 आता, और लेकिन ये उसका हाफ आ रहा है, ये क्या आ रहा है, उसका हाफ, तो यानी 8 का आधा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका आधा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मुझे एलसीएम बताना है किसका, एलसीएम अगर मुझे बताना है ए और बी का, ए और बी का, तो हमारे जो दोनों नंबर हैं उन दोनों नंबर का पहले मल्टीप्लाई, तो दोनों नंबर कौन है, ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका हाफ अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है।